सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 16 सवाली राम कविता से संबंधित प्रश्न 5 तथा 6 को समझेंगे। प्रश्न 5 में कहा गया है कि कभी कभी आपके मन में भी कुछ ऐसे अटपटे या अनोखे सवाल उठते होंगे जिनके जवाब मिलने आसान नहीं होते। उनमें से कोई 3 सवाल लिखिए। बच्चों, आपने सवाली राम कविता को पढ़ा होगा तो आपके मन में भी बबलू की तरह किसी नई चीज को देखकर कुछ अटपटे या कुछ अनोखे सवाल जरूर आते होंगे। आपने उन सवालों को यहाँ पे दिए गए रिक्त स्थानों में अपने आप लिखना है। आइए अब हम करते हैं प्रश्न 6। दिए गए शब्दों से एक अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न को करने से पहले हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद किसे कहा जाता है। इसे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए तथा समझिए। अनुच्छेद लेखन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अनुच्छेद लिखना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखें कि सारी बातें क्रम से लिखी जाएं। भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हों और किसी बात को दोहराया ना जाए। चलिए अब एक अनुच्छेद लिखने की कोशिश करें। यदि हमें गाय के बारे में अनुच्छेद लिखना हो तो इस प्रकार सोचना चाहिए। गाय कैसा पशु है? गाय की शरीर रचना यानी उसकी बनावट कैसी होती है? गाय क्या खाती है और गाय हमें क्या देती है? गाय के दूध से क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? गाय के बच्चे किस काम आते हैं? गाय को माता क्यों कहते हैं? बच्चों, जब हम इन प्रश्नों के उत्तर सही क्रम से लिखेंगे तो गाय पर एक अनुच्छेद तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरह। गाय एक पालतू पशु है। इसकी 2 आंखें, 2 कान, 2 सींग, 1 लंबी पूंछ और 4 टांगे होती हैं। यह घास, भूसा और चारा खाती है। गाय हमें दूध देती है। गाय के दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी, लस्सी आदि बनाए जाते हैं। गाय का दूध हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। गाय के बच्चों को बछड़ा या बछिया कहते हैं। बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। ये बैल हल जोतने और बैलगाड़ी में सामान ढोने का काम करते हैं। बछिया बड़ी होकर गाय बनती है। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी पशु है। गाय का दूध माँ के दूध की तरह लाभदायक होता है, इसलिए इसे गाय माता भी कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि जब हम किसी विषय से संबंधित अपने भावों या विचारों को कम शब्दों में प्रकट करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। और जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि अनुच्छेद के वाक्य जो हैं वो छोटे होने चाहिए और भाषा भी सरल अर्थात आसान होनी चाहिए। जो अनुच्छेद है वो निबंध से छोटा होता है, अर्थात अनुच्छेद को कम शब्दों में लिखा जाता है और निबंध को ज्यादा शब्दों में लिखा जाता है। आइए अब हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आधार पर हमने एक अनुच्छेद लिखना है।
देखिए बच्चों, यहाँ हमें एक चित्र भी दिया गया है। हमने इसे ध्यान में रखकर जो है इन शब्दों के आधार पर एक अनुच्छेद बनाना है। मैंने यहाँ एक अनुच्छेद बनाया है। आप इसके अलावा अगर इस चित्र से संबंधित और इन शब्दों के आधार पर आपको अगर कोई और पंक्ति आए तो आप उसे भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ शाम का समय है, चारों ओर पेड़ लगे हैं, उनके पत्ते भी हरे भरे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, चारों ओर हरियाली छाई है, सूरज अस्त होने वाला है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आए हैं। नदी के किनारे एक नाव है, नदी के किनारे खेल रहे बच्चे भी नाव की सैर करना चाहते हैं। शाम के समय का यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने इस चित्र तथा इन शब्दों से संबंधित एक अनुच्छेद बनाया है। आप इसके अलावा अपनी तरफ से भी कोई पंक्ति लिख सकते हैं। तो ये था आपका पाठ 16 सवाली राम कविता से संबंधित प्रश्न 6। आपने इसे सुंदर लिखावट में अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।